हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज का ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पर है। एक ऐसी प्रॉब्लम जिसे हम सभी फेस करते हैं अपनी लाइफ में कभी ना कभी। आप में से बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो या तो ग्रेजुएशन फाइनल ईयर में हैं या जिनका बीएससी कंप्लीट हो चुका है और सभी के माइंड में अभी एक ही क्वेश्चन है कि नाउ व्हाट नेक्स्ट। बहुत सारे स्टूडेंट आप में से मुझे मैसेज करते हैं और पूछते हैं कि मैम हमने बीएससी तो कंप्लीट कर लिया बट अब आगे क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मेरा एक ही क्वेश्चन होता है कि बेटा जब आपने बीएससी चूज किया था, ऑप्ट किया था ये सब्जेक्ट, तो क्या सोच के एडमिशन लिया था। तो स्टूडेंट्स कहते हैं कि मैम हमें तो आईआईटी में जाना था या नीट क्लियर करके हमें डॉक्टर बनना था, बट अनफॉर्चुनेटली हमारा वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाया, इसलिए हमने बीएससी कर लिया। बट ट्रस्ट मी, बीएससी करना आपका गलत डिसीजन नहीं था। इट वॉज द वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल डिसीजन जो आपने लिया, क्योंकि बीएससी प्योर साइंस आप पढ़ रहे हैं एंड दैट इज रियली वेरी ब्यूटीफुल। और बीएससी करने के बाद बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं जिससे आप अपना ड्रीम कैरियर बना सकते हो, राइट। तो आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आफ्टर बीएससी क्या स्कोप है, कहाँ आप एडमिशन ले सकते हैं, या कौन सी ऐसी जॉब्स हैं जिनमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दैट इज मास्टर्स, जो आपको भी पता है मुझे भी पता है कि आफ्टर बीएससी केमिस्ट्री आप मास्टर्स कर सकते हैं। क्वेश्चन आता है कि मैम मास्टर्स कहाँ से करें। तो देखिए दो ऑप्शंस हैं मास्टर करने के, या तो आप अब्रॉड से मास्टर्स कर सकते हैं या फिर आप इंडिया से ही कर सकते हैं। अगर आप अब्रॉड से मास्टर्स करने का सोच रहे हैं तो अगेन वहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस हैं। सबसे पहले अगर आपको अब्रॉड से मास्टर करना है तो सेल्फ फंडेड आप अप्लाई कर सकते हैं, बट उसमें आपका एक्सपेंसेस बहुत ज़्यादा होगा जो सभी अफोर्ड नहीं कर सकते। तो फिर क्या कर सकते हैं, आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं और कुछ जो एग्ज़ाम होते हैं वो आपको फाइट करने पड़ेंगे, लाइक जीआरई, टॉफेल या आइसलेट का एग्ज़ाम। अब स्टूडेंट्स कह रहे हैं कि मैम हमें तो आप बता दीजिए हम इंडिया से कैसे एमएससी करें। तो बेटा अगर आपको इंडिया से एमएससी करनी है तो सबसे पहला एग्ज़ाम जो आपको माइंड में रखना है दैट इज़ आईआईटी जैम, राइट। आईआईटी जैम के थ्रू आप आईआईटी से एमएससी कर सकते हैं। जो ड्रीम आपका 12th के बाद पूरा नहीं हो पाया वो अभी भी पूरा हो सकता है। मैम आईआईटी से एमएससी, हमने तो सुना था आईआईटी से केवल बीटेक ही होता है। नहीं, ऐसा नहीं है। आईआईटी में आप टोटल 4 बार पोजीशंस आपके लिए निकल रही है। आप 12th के बाद जा सकते हो, आप बीएससी के बाद एमएससी करने के लिए जा सकते हैं, आप पीएचडी आईआईटी से कर सकते हो या फिर पोस्ट डॉक भी कर सकते हो। 4 ऑप्शंस हैं, तो ये तो अभी केवल सेकंड ऑप्शन ही है, राइट। तो आपको अगर मास्टर्स करना आईआईटी से, इसका एग्जाम होता है आईआईटी जैम का फेब में और सितंबर अराउंड इसके फॉर्म्स निकलते हैं। अगर आपको इस एग्जाम के बारे में डिटेल जाननी है तो आप मुझे कमेंट करिए, मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो आपके लिए बनाऊंगी। अगर आपका आईआईटी जैम में सिलेक्शन नहीं हुआ या रैंक इतनी अच्छी नहीं है तो फिर और क्या ऑप्शन है आपके पास, आप एनआईटीज जो हैं वहाँ से मास्टर्स कर सकते हैं। इसके अलावा जो डिफरेंट सिटीज़ हैं उसमें कुछ प्रीमियर इंस्टीट्यूट होते हैं, वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। लाइक अगर मैं बात करूँ मुंबई की, तो मुंबई में आपने सुना होगा आईसीटी मुंबई, इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी। ये एक बहुत ही बड़ा इंस्टीट्यूट है, ऑटोनॉमस बॉडी है, इसका अपना एंट्रेंस एग्जाम होता है और यहाँ पर आपको जो स्पेशलाइजेशन होगा वो देखने को नहीं मिलेगा। आप एमएससी करोगे जनरल केमिस्ट्री के थ्रू, राइट। इसके अलावा आप आइजर जो है वहाँ से मास्टर्स के लिए अप्लाई कर सकते हो। आइजर क्या है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एजुकेशन एंड रिसर्च। 7 आइजर है टोटल इंडिया के अंदर, और अच्छी बात यह है कि यहाँ पर भी जैम का स्कोर कार्ड ही वैलिड होता है।
इसके अलावा आप IISc बेंगलोर से भी MSc के लिए अप्लाई कर सकते हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, और यहाँ पर आपको इंटीग्रेटेड कोर्स देखने को मिलेगा, मतलब MSc प्लस PhD। तो एक बार अगर आपने एडमिशन लिया यहाँ पर तो आप PhD करके डॉक्टर नेम के आगे लगा के ही बाहर निकलने वाले हैं। तो इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, तो ये IISc भी JAM का स्कोर कार्ड ही देखता है। इसके अलावा आप TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, वहां पर भी अप्लाई कर सकते हैं फॉर MSc। BHU है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, JNU, ये कुछ इंस्टीट्यूट हैं जो मास्टर्स करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ में आप अप्लाई कर सकते हैं, और साथ ही साथ जो स्टेट यूनिवर्सिटीज़ होती है, लाइक राजस्थान में है राजस्थान यूनिवर्सिटी, वहाँ पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर मास्टर्स। तो इसका मतलब अगर आपको मास्टर्स करना है तो सबसे पहला एग्जाम ध्यान में रखना है, दैट इज IIT JAM, क्योंकि अगर IIT JAM आपने क्लियर कर लिया तो आपका ड्रीम पूरा हो जाएगा। जो टैग लगवाना चाहते थे IIT का वो लग सकता है, और इससे बहुत सारे डोर्स आपके लिए ओपन हो जाते हैं। क्लियर है। अब कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि नहीं मैम, हमें तो वाइट कोट पसंद नहीं है, हमें तो वो ब्लैक ब्लेजर पसंद है, हमारा तो बिजनेस माइंड है। तो फिर आप BSc केमिस्ट्री के बाद MBA कर सकते हैं। बट MBA कहाँ से? MBA करने के लिए भी बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, बट मेरा सजेशन है कि अगर आपको MBA करना है तो आप फिर कैट का एग्ज़ाम फाइट करिए, और कैट का एग्ज़ाम क्लियर करने के बाद आप IIM से MBA करिए। ठीक है, अगर आपका माइंड जो है वो वेब डिज़ाइनिंग, सॉफ्टवेयर डिज़ाइनिंग या फिर जो हार्डवेयर्स हैं उनमें ज़्यादा लगता है तो आपको फिर MCA करना चाहिए। अगर आप MCA करना चाहते हैं तो मेरा सजेशन है कि पहले आप BCA करिए देन MCA करिए। ठीक है, लेकिन फिर भी अगर आपने BSc केमिस्ट्री किया है तो भी आप MCA कर सकते हैं। अगेन कौन से इंस्टीट्यूट से कर सकते हैं? उसके लिए जो प्रीमियर इंस्टीट्यूट है लाइक DU, JNU या NITs, वहां पर आप अप्लाई कर सकते हैं। फोर्थ ऑप्शन हमारे पास में है, आप केमिकल इंजीनियरिंग से ME या MTech कर सकते हैं आफ्टर BSc। और लास्ट ऑप्शन अगर मैं आपको बताऊं, लास्ट तो नहीं है क्योंकि और भी हैं, PG डिप्लोमा कोर्सेज हैं 1 ईयर के, वो भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट टीचिंग में है तो फिर आपके लिए B.Ed बेस्ट है। आप B.Ed करिए, B.Ed के बाद आप क्या बन जाएंगे? स्कूल टीचर। और इसके लिए जो गवर्नमेंट जॉब्स निकलती है 2nd ग्रेड की, वहां पर भी आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगेन B.Ed आप BSc के बाद भी कर सकते हैं और MSc के बाद भी कर सकते हैं। अगर आप MSc के बाद B.Ed करेंगे तो फिर आप जो 1st ग्रेड वैकेंसीज हैं उनके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। तो मतलब पहले आप MSc करिए देन आप B.Ed करिए, जिससे कि आप 1st ग्रेड की वैकेंसी के लिए एलिजिबल हो जाए। अब कुछ स्टूडेंट के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा है कि मैम हम MSc तो कर लेंगे, लेकिन MSc के अंदर जब स्पेशलाइजेशन लेना होता है तो हम कौन सी ब्रांचेस चूज करें? मतलब थोड़ा सा मैम इसके बारे में हमें आप बताइए। तो देखिए बेटा, MSc जो है वो 2 इयर्स का कोर्स है। 1st ईयर आपका जनरल केमिस्ट्री रहता है, आप सारे सब्जेक्ट पढ़ेंगे केमिस्ट्री के वहाँ पर। 2nd ईयर में जब आप स्पेशलाइजेशन चूज कर रहे हैं तो 3 ब्रांचेस तो हम सभी को पता है, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक और फिजिकल। ये तो हमने BSc में पढ़ा था। इसके अलावा आप एनालिटिकल केमिस्ट्री से भी MSc कर सकते हो। कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री ये एक न्यू सब्जेक्ट है, इसमें बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड फॉर्मेशन कैसे होता है ये विजुअलाइज किया जाता है कंप्यूटर पे सॉफ्टवेयर के थ्रू, कैसे रिएक्शन प्रोसीड हो रही है। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। एंड आई डिड माई PhD इन कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री। तो अगर आपको इसके बारे में कुछ भी जानना है तो आप डेफिनेटली मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करूंगी। ठीक है, इसके अलावा मॉलिक्यूलर केमिस्ट्री, एनवायरनमेंट एंड ग्रीन केमिस्ट्री बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आज के टाइम में। अगर आपको बायो ऑर्गेनिज्म की केमिस्ट्री स्टडी करनी है तो फिर आप बायो केमिस्ट्री में स्पेशलाइज कर सकते हैं, या फिर मेडिकल केमिस्ट्री, ड्रग, ऑर्गेनिक फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। अगर आपको फार्मास्यूटिकल कंपनीज में जाना है तो आपके लिए ये ब्रांचेस बेस्ट है। अगर आपको PSUs में अप्लाई करना है लाइक BARC, ISRO, तो फिर आपके लिए है फिजिकल एंड मटेरियल केमिस्ट्री।
अगर आपको IOC वगैरह में अप्लाई करना है तो ऑयल एंड गैस केमिस्ट्री, और लास्ट वन इज अप्लाइड केमिस्ट्री। तो ये इतनी सारी ब्रांचेस हैं आपके पास MSc करने के लिए। कैसे चूज करें? सबसे पहले ये देखिए कि आपका इंटरेस्ट किस में है, आप अपने आप को कहाँ देखना चाहते हैं, किस जॉब में आपको खुशी मिलती है। क्योंकि अगर आप वो काम करेंगे जिसमें आपको खुशी मिलती है तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे से ग्रो कर पाओगे। तो सबसे पहले आपको ये देखना है कि इंटरेस्ट किस फील्ड में है, उसके अकॉर्डिंग यहाँ से आपको ब्रांच चूज करनी है। तो ये तो बात हुई कि कौन कौन से कोर्सेज हैं जो आप BSc केमिस्ट्री के बाद कर सकते हो। अब कुछ स्टूडेंट कहते हैं कि नहीं मैम, हमें तो आप बता दीजिए गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में कि आफ्टर BSc हम कौन सी गवर्नमेंट जॉब्स है जिनके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो देखो बेटा, अगर आपका माइंड साइंस कम्युनिटी में नहीं लगता, आप डेमोक्रेसी फील्ड में जाना चाहते हैं, तो फिर आप UPSC सिविल सर्विसेज के लिए फाइट कर सकते हो। इसी तरह से हर स्टेट की कुछ PSCs एग्जाम होते हैं, वो भी आप फाइट कर सकते हैं। आप SSC का एग्जाम या फिर डिफेंस या रेलवेज, इनमें भी आप अप्लाई कर सकते हो आफ्टर BSc, जो भी इनकी वैकेंसीज निकलती हैं वहां पर। इसके अलावा जो गवर्नमेंट फंडेड एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस हैं, वहां पर आप लैब टेक्नीशियन की जॉब होती है, उसके लिए एलिजिबल होते हो। साथ ही जो हॉस्पिटल्स हैं वहां पर मेडिकल असिस्टेंट या डेटा एंट्री ऑपरेटर, ये जो वैकेंसीज होती है इसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जॉब्स हैं जो कॉमन है, लेकिन पर्टिकुलर अगर आपको केमिस्ट्री फील्ड में जाना है तो देखो केमिस्ट्री क्या है, हम मॉर्निंग उठते हैं उससे लेकर रात को सोने तक केमिस्ट्री इज एवरीवेयर। चाहे वो फैब्रिक हो, पेन हो, पेपर हो, सब जगह केमिस्ट्री है। तो इसका मतलब जितनी भी इंडस्ट्रीज होगी उन सब में भी केमिस्ट्री की वैकेंसी निकलेगी, केमिस्ट की वैकेंसी निकलेगी। जो फार्मास्यूटिकल कंपनीज हैं वहां पर वैकेंसी निकलेगी, तो आप उनमें भी अप्लाई कर सकते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आप अप्लाई करते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर, तो आप आफ्टर BSc भी अप्लाई कर सकते हो और आफ्टर MSc भी अप्लाई कर सकते हैं। अब करना क्या है, मेरा सजेशन आपको ये है कि आप आफ्टर MSc इसमें अप्लाई करिए। चाहे वो फैब्रिक इंडस्ट्री हो, पेपर इंडस्ट्रीज हो, इन सब में अगर आपको अप्लाई करना है तो MSc के बाद अगर आप अप्लाई करोगे तो देखो BSc के बाद करने पे क्या होता है, आपकी जॉब लगेगी, उसमें पैकेज जो होगा आपका 15,000 से 25,000 के इन बिटवीन आपकी मंथली सैलरी होगी। लेकिन अगर आप मास्टर्स करके अप्लाई करते हो तो एक तो आपकी सैलरी भी अच्छी होगी और दूसरा आपका जो पोजीशन है वो भी बेटर होगा। तो इसका मतलब इंडस्ट्रीज में अगर आपको जाना है तो पहले उस सब्जेक्ट में मास्टरी हासिल करिए, ये मेरा आपको सजेशन है। क्वेश्चन आता है कि कौन कौन सी इंडस्ट्रीज हैं जिसमें हम अप्लाई कर सकते हैं आफ्टर BSc। तो ये मैं आपको बताऊंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जब मैं आपसे डिस्कस करूंगी कि MSc केमिस्ट्री के बाद क्या स्कोप है, क्या आप कर सकते हैं, कौन से कोर्सेज आप कर सकते हैं, कौन सी जॉब्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे MSc केमिस्ट्री के स्कोप के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।